रविदास जी की बात आपको सुनाते हैं। उन्होंने क्या किया, कबीर जी ने अपने संगी साथियों को लिया, वैश्या के कोठे पे चले गए। हाथ में शराब की बोतलें थी। लोग पीछे हटते गए, हटते गए, हटते गए, हटते गए। कबीर जी चले जा रहे हैं। बीर सिंह एक राजा था जो उन्हें बहुत मानता था। कबीर जी को देख के ही अपनी राज सिंहासन छोड़ देता था, उनको वहां बिठाता था, खुद साइड में बैठता था, कदमों में बैठता था, इतना प्यार। तो कबीर जी वहां पहुंचे, हाथ में बोतलें हैं दो, वैश्या चल रही है, कुछ नीच जात के लोग जिनको लोग कहते थे उस समय वो भी चल रहे हैं। तो उसको लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई। कहां वो राजा पहले खड़ा हो जाता था, राजा उस दिन उठा नहीं। कबीर जी समझ गए कि मन खा गया मरोड़ा। इतना दृढ़ यकीन किसका होता है? ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है। सहजो बाई कहती भगवान भी सामने आ जाए ना तो मैं झाड़ू लगाने वाला जैसा मानूंगी, भगवान ने आना तो गुरु का रूप धारण करके आए, वरना ना आए। ऐसा भी होता है दृढ़ यकीन। तो कबीर जी ने देखा कि इसका पुर्जा तो हिल गया, ये तो गया जरा सा दिखाने से ही। तो लाज भी होती है ना गुरु को अपने शिष्य की। तो उन्होंने वो शराब की बोतलें ऐसे डालनी शुरू की, अपने सिर पे डाली, इधर उधर डाली। वो और गिरना मारने लगा, राजा यार ये क्या फकीर है, शराब की बोतलें डाल रहा है। तो रविदास जी साथ थे, वो भाग के गए, कहने लगे क्या हो गया तुझे? कहने लगे यार गुरु जी ये क्या? कहता सुन, फला जगह मंदिरों में आग लगी हुई है पुरी में। तो ये कबीर जी तो उस आग को बुझा रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। ये कर्म काट रहे हैं, वहां इनके भक्त रह रहे हैं, आसपास भक्त हैं, अगर आग फैल गई तो वो सारे जल जाएंगे। तो इसलिए ये सारा स्वांग रचना पड़ा ताकि काल का सारा ध्यान इस पे हो जाए, ताकि सारे मुरीद टूट जाएं और उधर से कबीर जी अपना काम कर दें। ऐसा ही होता है, फकीर क्रोध करता है, आसपास वाले को लगता अच्छा यार हमें तो कहते क्रोध ना करो और आप इतना, बस होगी छुट्टी। वरना फकीरों को क्रोध से क्या दाल लेनी है? क्रोध तो उनके पांव तले कुचला रहता है हमेशा। तो फकीर वो राजा को आया यार नहीं, क्योंकि गड़बड़ हो जाती तो फिर पूरी हो जाती। टाइम नोट किया, ये टाइम है नोट करो। घुड़सवार को दौड़ाया कि पूरी स्पीड से जा, स्केच बनाया उसका कबीर जी का, ये लेके जाओ फोटो साथ। वो घुड़सवार 3-4 दौड़े, पता करने गए, पता किया क्या इस टाइम पे यहां आग लगी थी? कहते हाँ जी बड़ी भयानक आग लगी थी। कहते फिर बुझाया किसने? कहते एक बंदा था, पता नहीं कौन था। उन्होंने फोटो दिखाई, ये तो नहीं था कबीर जी की। कहते अरे अरे यही था, यही था, इसी ने आग बुझाई है। पता नहीं यार कमाल कर दी इस आदमी ने, अकेला ही आग बुझा गया, पता नहीं हद कर दी। सब लोग ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। जब उन्होंने जाके उसको बताया बीर सिंह को, तो सारा हिल गया वो। ओ मन जालिम, क्या करवा दिया था तूने? कहां मेरा गुरु भगवान? और हे नीच मन, तूने क्या बना डाला? पांव में गिरा, माफी मांगी कि मेरे से गलती हुई, मैं समझ नहीं पाया आपके प्यार को, मोहब्बत को। कबीर जी ने आशीर्वाद दिया और चुपचाप चले गए। सो कहने का मतलब ये काल की नगरी है, हर कोई बीर सिंह नहीं बन सकता। मन मरोड़ा कब चढ़ा दे कुछ पता नहीं चलता। सो काल की इस नगरी में, कलयुग में, फकीर तो अपनी मुरीद की, अपने औलाद से बढ़ के संभाल करते हैं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना आए, उसे कोई दुख ना आए। और आज के कलयुगी बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बात पे क्यों, किंतु, परंतु, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलां जगह ऐसे क्यों हुआ, सब भुला देते हैं सतगुरु की रहमतों को, सब भुला देते हैं उसकी कृपा दृष्टि को। उनका एक ही मुद्दा होता है, मेरे साथ ऐसा, उसके साथ वैसा, इसके साथ ऐसा। फकीर द्वेष क्यों करेंगे? क्या एक को राजपाट देना जो दूसरे को नहीं देना? या एक से कंधे पे चढ़ के नाचना है जो दूसरे के नहीं नाचना?